3 किलोवाट सोलर सिस्टम का एग्जैक्ट प्राइस कितना है, चाहे ऑन ग्रिड में हो या फिर ऑफ ग्रिड में हो। 3 किलोवाट सोलर सिस्टम एक दिन में कितने यूनिट बिजली प्रोडक्शन करके हमें देता है। 3 किलोवाट सोलर सिस्टम से हम हमारे घर में क्या क्या लोड को चला सकते हैं। अगर हम हमारी घर के छत के ऊपर 3 किलोवाट सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो दोस्तों हमें कितना ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों ये सारे सवाल का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और दोस्तों आप अगर बहुत ज़्यादा बिजली के बिल से परेशान है और लोड शेडिंग से भी राहत पाना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों 3 किलोवाट सोलर सिस्टम में जितना भी आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है, सब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नॉर्मली दोस्तों सोलर सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं। एक है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जिसमें पावर को स्टोर करने के लिए बैटरीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और दूसरा है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम जिसमें पावर को स्टोर करने के लिए बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप चलिए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं 3 किलोवाट सोलर सिस्टम से हम हमारे घर में क्या क्या लोड को चला सकते हैं। दोस्तों आप अगर अपने घर में 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पे दोस्तों लोड का कोई लिमिटेशन नहीं है। आप घर में जितना मर्जी लोड 3 किलोवाट सोलर सिस्टम के ऊपर चला सकते हो, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए दिन के टाइम आप 5 किलोवाट का लोड चला रहे हैं और आपका जो सोलर प्लांट का जनरेशन है 3 किलोवाट, तो यहाँ पे इन्वर्टर क्या करेगा, 3 किलोवाट पावर सोलर से लेगा और एक्सेसिव जो 2 किलोवाट पावर वो ग्रिड से लेके आपका जो 5 किलोवाट लोड है उसको चलाएगा। तो दोस्तों ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में लोड का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना मर्जी उतना लोड ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम से चला सकते हो। लेकिन दोस्तों जहाँ पे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम आ जाता है तो दोस्तों यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है। ये डिपेंड करता है आप कितने केवीए का सोलर इन्वर्टर आप अपने घर में इंस्टॉल किया है, क्योंकि दोस्तों नॉर्मली जो 3 किलोवाट सोलर सिस्टम होता है वहाँ पे दोस्तों 3 केवीए का सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल होता है। तो दोस्तों ये जो 3 केवीए का सोलर इन्वर्टर है ये मैक्सिमम आप लोग 2400 वाट तक की लोड एट ए टाइम आप लोग दे सकते हो। और दोस्तों अगर आपका डिमांड लोड का डिमांड कुछ ज़्यादा है तो वहाँ पे आप लोग दोस्तों ज़्यादा केवीए का भी सोलर इन्वर्टर 3 किलोवाट सोलर सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। नॉर्मली दोस्तों 3 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम से आप 1.5 टन का इन्वर्टर एसी चला सकते हो, सबमर्सिबल वाटर पंप, वॉशिंग मशीन, गीजर, हीटर और भी दोस्तों इंडक्शन कुकर, जितना भी हेवी लोड है घर का आप सब कुछ दोस्तों 3 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम से चला सकते हो। अब चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं 3 किलोवाट सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए हमारी घर के छत के ऊपर कितना स्पेस की रिक्वायरमेंट होता है। नॉर्मली दोस्तों 3 किलोवाट सोलर सिस्टम में 3000 वाट का सोलर पैनल को इंस्टॉल किया जाता है। तो अप्रॉक्सीमेट अगर आपके घर में 300 स्क्वायर फीट का स्पेस है तो आप अपने घर के छत के ऊपर 3 किलोवाट सोलर सिस्टम आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। अब दोस्तों आप लोगों के मन में सवाल है, आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहिए या फिर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहिए। दोस्तों ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में एक तो फ़ायदा है, इसमें बैटरीज इंस्टॉल नहीं होता है तो पैसा थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक डिसएडवांटेज ये है, अगर आपके घर में पावर नहीं है, मतलब ग्रिड का पावर नहीं है, तो दोस्तों ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम काम नहीं करेगा, मतलब आपके घर में भी बिजली नहीं रहेगा। वहाँ पे दोस्तों अगर आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करते हो, चाहे आपके घर में पावर हो या फिर ना हो, आपके घर में 24 घंटा पावर रहेगा। ये दोस्तों ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का एक एडवांटेज है। तो दोस्तों आपको देखना पड़ेगा आप किस एरिया में आपका घर है। अगर आपके एरिया में पावर कट एकदम नहीं होता है और आप बिजली के बिल को सेव करना चाहते हो तो आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे दोस्तों पावर कट का प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप पावर कट से छुटकारा पाने के लिए और बिजली का बिल को सेव करने के लिए आप 3 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हो। अब चलिए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं 3 किलोवाट सोलर सिस्टम से हमें पर डे कितने यूनिट बिजली का प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है, या फिर आप कह सकते हो ये पर डे कितना यूनिट बिजली हमें सेव करके देता है। दोस्तों एक सोलर सिस्टम कितना यूनिट बिजली प्रोडक्शन करेगा ये डिपेंड करता है उसके ऊपर सनलाइट कितना टाइम तक आ रहा है। तो नॉर्मली दोस्तों समर के टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा और मानसून के टाइम थोड़ा कम प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों उस टाइम वेदर थोड़ा क्लाउडी रहता है। लेकिन दोस्तों आप अगर पूरे साल का एवरेज निकालेंगे तो पर डे 3 किलोवाट सोलर सिस्टम से 12 से 15 यूनिट तक की बिजली का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। अब चलिए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं 3 किलोवाट सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट की ज़रूरत होता है, उसका प्राइस कितना लगने वाला है और वारंटी कितना दिन का हमें मिलता है। तो 3 किलोवाट सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे जो पहला कंपोनेंट आता है वो है दोस्तों सोलर पैनल। दोस्तों 3 किलोवाट सोलर सिस्टम में 3000 वाट का सोलर पैनल को इंस्टॉल किया जाता है और नॉर्मली 375 वाट का दोस्तों 8 पैनल को इंस्टॉल किया जाता है। और दोस्तों आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल अवेलेबल है, जैसे पॉलीक्रिस्टलाइन हो गया, मोनोक्रिस्टलाइन हो गया, मोनोबाइफेशियल पैनल हो गया। तो दोस्तों आप अगर पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल को इंस्टॉल करते हो तो दोस्तों पर वाट 28 रुपीज़ से लेके 30 रुपीज़ तक की पैसा आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आप मोनोक्रिस्टलाइन पैनल को इंस्टॉल करते हो तो दोस्तों पर वाट आपको 30 से लेके 32 रुपीज़ तक की पैसा आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आप
मोनो बाइफेशियल पैनल को इंस्टॉल करते हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको 35 रुपीज़ से लेके 40 रुपीज़ तक की पर वाट आपको पे करना पड़ेगा। दोस्तों हर एक सोलर पैनल के साथ आपको 25 साल का वारंटी मिलता है, क्योंकि दोस्तों सोलर पैनल खराब नहीं होता है, समय के साथ साथ थोड़ा एफिशिएंसी कम हो जाता है। और दोस्तों मैं जितना भी प्राइस बताया वो दोस्तों अच्छे ब्रांड का सोलर पैनल का ही प्राइस है और विथ GST प्राइस है। अब आते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट बैटरीज की तरफ। जैसे कि दोस्तों मैं पहले बताया, अगर आप लोग ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करते हो तो दोस्तों वहाँ पे बैटरीज इंस्टॉल नहीं होता है, और अगर आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो दोस्तों यहाँ पे बैटरीज को इंस्टॉल किया जाता है। दोस्तों 3 किलोवाट सोलर सिस्टम जो होता है ये दोस्तों 48 वोल्ट का होता है, तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का 4 बैटरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। नॉर्मली दोस्तों हम लोग 12 वोल्ट 150 AH के 4 बैटरीज को इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हर एक जो सोलर बैटरी होता है आपको 15,000 रुपये से लेकर 17,000 रुपये के बीच में एक अच्छे ब्रांड का मिल जाएगा। और दोस्तों एक सोलर बैटरी के साथ आपको 5 साल तक की वारंटी मिलता है। तो आप चलिए हम लोग आते हैं इन्वर्टर की प्राइसिंग की तरफ। तो नॉर्मली दोस्तों सोलर में जो इन्वर्टर अवेलेबल होता है ये है 2 टेक्नोलॉजी का, एक है PWM टेक्नोलॉजी और दूसरा है MPPT टेक्नोलॉजी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग 3 किलोवाट सोलर सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं तो बेहतर होगा आप भी अपने घर में MPPT टेक्नोलॉजी का जो सोलर इन्वर्टर वही अपने घर में इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि दोस्तों इसका एफिशिएंसी ज़्यादा होता है। नॉर्मली दोस्तों 3 किलोवाट सोलर सिस्टम के साथ 3 kVA का इन्वर्टर को इंस्टॉल किया जाता है। और दोस्तों ये 3 kVA का जो इन्वर्टर होता है, जो अपग्रेड का जो इन्वर्टर होता है वो दोस्तों एट ए टाइम मैक्सिमम 2400 वाट तक की लोड को ये उठा सकता है। तो ऑन ग्रिड के लिए जो इन्वर्टर अवेलेबल होता है मार्केट में उसका प्राइस आपको लगभग 35,000 के आसपास देना पड़ेगा, और अगर आप ऑफ ग्रिड के लिए इन्वर्टर लेते हो तो यहाँ पे दोस्तों आपको 40,000 रुपये तक की पैसा आपको पे करना पड़ेगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर की प्राइसिंग की तरफ। दोस्तों अगर आप लोग 3 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए GI का स्ट्रक्चर इंस्टॉल करते हो, मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन का स्ट्रक्चर इंस्टॉल करते हो, लगाते हो, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 10 से 12,000 रुपया पे करना पड़ेगा। आप चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है दोस्तों MC4 कनेक्टर। दोस्तों MC4 कनेक्टर के लिए आपको 1000 रुपये के आसपास आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद आता है दोस्तों वायर। दोस्तों DC वायर के लिए आप लगभग 25 से 30 मीटर वायर काफ़ी है। तो यहाँ पे जो वायर यूज होता है सोलर पैनल से आपके इन्वर्टर तक, ये दोस्तों 6 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल होता है। और दोस्तों इसका प्राइस आपको लगभग 2000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। और दोस्तों 3 किलोवाट सोलर सिस्टम में और भी कुछ कंपोनेंट लगता है, जैसे ACDB DCDB। तो दोस्तों ये ACDB DCDB आपको 8 से 10,000 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोग ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करते हो तो दोस्तों यहाँ पे नेट मीटरिंग की भी ज़रूरत होता है, तो दोस्तों इसके लिए भी आपको 8 से 10,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। दोस्तों 3 किलोवाट सोलर सिस्टम में हमें सेफ्टी पर्पस के लिए प्रॉपर अर्थिंग करना ज़रूरत होता है, लाइटनिंग अरेस्टर भी लगाना ज़रूरत होता है। दोस्तों यहाँ पे नॉर्मली 3 अर्थिंग किया जाता है। एक अर्थिंग ऑलरेडी हमारे घर में रहता है और एक्स्ट्रा 2 अर्थिंग आपको करना पड़ेगा। एक लाइटनिंग अरेस्टर को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये अर्थिंग किट, लाइटनिंग अरेस्टर, अर्थिंग वायर, ये सब जो कंपोनेंट है इसको भी हम लोग 10,000 रुपया पकड़ सकते हैं। और दोस्तों इंस्टॉलेशन के लिए आपको 6 से 8,000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों 3 किलोवाट सोलर सिस्टम में जितना भी कंपोनेंट लगता है उसको अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो पूरे 3 किलोवाट सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए अगर आप लोग ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग 2,15,000 रुपया से लेके 2.5 लाख रुपया तक की आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। और अगर आप लोग ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लेते हो तो दोस्तों यहाँ पे 1,60,000 से लेके 1,80,000 तक की रुपया आपको पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक वीडियो में। और दोस्तों अगर आप चाहते हो आपके घर के लोड के अकॉर्डिंग आपको कितने वाट सोलर सिस्टम की ज़रूरत है ये आप खुद कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एक वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।